मैंने सबा को फ़ोन किया और कहा, सिबा, अगर मुमकिन हो तो अपने बेटे हसीब को कुछ देर के लिए मेरे घर भेज दो ना। बाजार से कुछ चीज़ें लेनी हैं और अकेला जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिबा ने फ़ौरन हाँ कह दी। वो मेरी बहुत पुरानी और करीबी सहेली है। हम दोनों एक दूसरे की हर बात समझते हैं। इसने हसीब को तैयार किया और भेज दिया। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। शौहर सऊदी अरब में है। वहाँ की नौकरी की वजह से साल में सिर्फ 1-2 बार आता है। बच्चे स्कूल में थे। मेरा बेटा 8वीं क्लास में और बेटी 11वीं में। घर में सुकून था, मगर तन्हाई का एहसास भी था। बाहर धूप चमक रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे, मगर अंदर खामोशी छाई हुई थी। मैंने सोचा कि हसीब आ जाए तो कुछ बातें हो जाएंगी, दिल हल्का हो जाएगा। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। हसीब सामने खड़ा था, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। आओ बेटा, अंदर आओ, मैंने कहा और उसे सोफे पर बैठाया। मैंने उसके लिए ठंडा पानी का गिलास लाया और पूछा, स्कूल कैसे चल रहा है? इम्तिहान तो करीब आ रहे हैं ना? हसीब ने सिर हिलाया और बताया कि रियाजी और साइंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं, बस इंग्लिश थोड़ी मुश्किल लगती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। बातों बातों में मैंने पूछा, तुम अक्सर मेरी तरफ देखते क्यों हो? हसीब थोड़ा शर्मा गया और बोला, बस आप बहुत अच्छी हैं आंटी, बात करना अच्छा लगता है। मैंने हंसकर कहा, शुक्रिया बेटा, तुम भी बहुत अच्छे हो। चलो अब हम बाजार चलते हैं। हसीब ने फ़ौरन हाँ कह दी। मैंने एक छोटी सी शॉपिंग लिस्ट तैयार की थी। इसमें लिखा था ताज़ा सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, पालक, भिंडी, फल, सेब, केले, अमरूद, अंगूर, दूध, दही, पनीर, अंडे, आटा, चावल, दाल, चाय, बिस्कुट, नमकीन। हम दोनों घर से निकले। रास्ते में हुआ ठंडी थी। सड़क पर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। बाजार पहुंचकर हमने पहले सब्जी वाले के पास रखे। वहां रंग बरंगी सब्जियां देखकर दिल खुश हो गया। मैंने हसीब से कहा, देखो ये टमाटर कितने ताज़ा हैं, तुम भी उठाकर देखो। हसीब ने हंसते हुए चंद टमाटर उठाए और कहा, हाँ वाकई बहुत अच्छे हैं। हमने सब्जियां मुंतखब की, दुकानदार से थोड़ी बहुत बातें की, भाव ताव क्या और सामान ले लिया। फिर फलों की दुकान पर गए। वहां सेब सरख सरख चमक रहे थे। मैंने हसीब से पूछा, तुम्हें कौन से फल ज़्यादा पसंद हैं? इसने कहा, सेब और केले। मैंने दोनों ही खरीद लिए। अंगूर भी ले लिए जो बहुत मीठे लग रहे थे। दूध की दुकान से दूध और दही लिया। उंदों का डब्बा एहतियात से उठाया। हसीब ने मेरा बैग उठाने की कोशिश की तो मैंने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ में सिर्फ हल्का वाला रख लो। वो मुस्कुराया और साथ चलता रहा। बाजार से वापसी पर हम ने एक छोटी सी चाय की दुकान पर रखकर चाय पी। हसीब ने कहा, आज बहुत मज़ा आया आंटी, इम्मी के साथ भी आता हूँ, मगर आज आपके साथ अलग ही मज़ा आया। मैंने कहा, तुम जब चाहो आ जाना, घर में कोई ना कोई काम तो होता ही रहता है। घर पहुंचकर हमने सब सामान निकाला, अलमारी में रखा, फ्रिज में चीज़ें तरतीब से रखीं। फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। हसीब ने पूछा, मैं भी मदद करूं? मैंने कहा, हाँ ज़रूर, आओ सब्जियां धो दो। इसने बहुत तौजा से सब्जियां धोएं, फिर चाकू लेकर आलू और गाजर काटने लगा। मैंने उसे बताया कि सब्जियां कैसे साफ रखनी चाहिए और काटिंग बोर्ड पर एहतियात से काम करना चाहिए। हमने मिलकर आलू की भुनी सब्जी बनाई, दाल भी पकाई, चावल चढ़ाए और रोटी भी सीखी। खाना तैयार हुआ तो हमने मिलकर दस्तरख्वान बिछाया। खाते हुए हसीब ने बताया कि उसकी क्लास में एक प्रोजेक्ट है जिसमें माहौलियात के बारे में पोस्टर बनाना है। मैंने कहा, अच्छा ख्याल है, चाहो तो घर आकर हम मिलकर पोस्टर बनाएंगे, मैं तुम्हें कुछ आइडियाज़ भी दूंगी। हसीब बहुत खुश हुआ। खाने के बाद हमने बर्तन धोए। मैंने हसीब को बताया कि बर्तन धोने का सही तरीका क्या है ताकि पानी ज़ाया ना हो। वो बहुत तौजा से सुन रहा था और हाथों से धोता जा रहा था। फिर हम दोनों सोफे पर बैठ गए और थोड़ी देर टीवी देखा। एक तालीमी चैनल पर साइंस का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें सौर के निज़ाम के बारे में बताया जा रहा था। हसीब बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें साइंस पसंद है? इसने कहा, जी बिल्कुल, मुस्तकबल में साइंसदान बनना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हमने घर की सफाई की। मैंने उसे बताया कि किताबें कैसे तरतीब से रखी जाती हैं
अलमारी कैसे साफ रखी जाती है। हसीब ने बहुत अच्छी तरह मदद की, हर चीज़ को एहतियात से जगह पर रखा। वक्त गुजरता गया, बाहर शाम ढलने लगी। हसीब ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए, उम्मी इंतज़ार करेंगी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, शुक्रिया कि आज इतनी मदद की, जब भी वक्त हो आ जाना। मैंने उसे दरवाजे तक छोड़ा, वो चला गया तो घर दोबारा खामोश हो गया। मगर आज की खामोशी में सुकून था, दिल हल्का था, तन्हाई कम लग रही थी। मैंने सोचा कि अच्छी दोस्ती और छोटी छोटी मदद से ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। सिवा से भी मैं बात करूंगी कि तुम्हारा बेटा कितना अच्छा और मददगार है। इस दिन हमने मिलकर बहुत सारे काम किए, बातें किए, हंसे, खाना बनाया, बाजार गए और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा। मगर जब हसीब दरवाज़ा बंद करके चला गया तो मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी सी उठने लगी। इसकी मासूमियत, इसकी शर्मात, इसकी आंखों में छिपी वो चमक जो मुझे देखकर आती थी, सब कुछ याद आ रहा था। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ दोस्ती है, मगर अंदर से कुछ और भी था, कुछ ऐसी कशिश जो मैं खुद से छिपा नहीं पा रही थी। रात को बस्तर पर लेटकर मैं बार बार इस दिन को याद कर रही थी। इसकी हंसी, इसका मेरे करीब आना, इसका हाथ मेरे हाथ को छूना जब हम सब्जियां काट रहे थे, वो सब कुछ दिल में घूम रहा था। मैंने खुद से कहा, रोबीना, ये तो बस एक बच्चा है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह सबा का फ़ोन आया। वो बोली, क्या बात है? हसीब ने कहा, आज बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ, फिर से भेजो क्या? मैंने हंसकर कहा, हाँ भेज दो, कभी भी। दिल में एक खुशी सी हुई। चंद दिन बाद हसीब दोबारा आया, इस बार प्रोजेक्ट के लिए पोस्टर बनाने। हमने मिलकर रंग भरे, डिज़ाइन बनाया। वो मेरे बिल्कुल करीब बैठा था, इसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने देखा, इसकी आंखें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं। मैंने हल्के से इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहुत अच्छा बिन रहा है। वो शर्मा गया और बोला, आपकी वजह से है आंटी। इस लम्हे में कुछ बदल गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो भी मुझे देख रहा था। खामोशी छा गई। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, हसीब, तुम वाकई बहुत प्यारे हो। इसने सिर झुका लिया, मगर इसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो भी कुछ महसूस कर रहा है। इस दिन के बाद हसीब अक्सर आने लगा, कभी मदद के बहाने, कभी पढ़ाई के बहाने, और हर बार हमारे दरमियान फासला कम होता जा रहा था। वो छोटी छोटी बातें, हल्के से छूने, एक दूसरे की तरफ देखना, सब कुछ एक नई शुरुआत की तरह लग रहा था। मैं जानती थी ये गलत है, मगर दिल नहीं मानता था। तन्हाई ने मुझे कमज़ोर कर दिया था और हसीब की मासूम मोहब्बत ने मुझे जिंदा कर दिया था। अब हर दिन इंतज़ार रहता है कि कब वो आएगा, कब हम फिर से मिलकर कुछ नई यादें बनाएंगे। ज़िंदगी अब पहले से ज़्यादा रंगीन लगती है। बस ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा।